आई एम सिद्धार्थ कुमार और अपन क्या पढ़ रहे थे? द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि व्हाट इज लिविंग, लिविंग का डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं लिविंग, लिविंग को अपन कैसे डिफाइन करेंगे ये पढ़ा अपन ने, किस बेसिस पे डिफाइन करेंगे, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये सब पढ़ा आपने। अब उसके बाद एनसीईआरटी में दिया हुआ है डाइवर्सिटी, इसी चैप्टर के अंदर दिया हुआ है सेकेंड टॉपिक डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी होता क्या है, व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी वर्ड से आप क्या समझते हो? डाइवर्सिटी वर्ड से आप क्या समझते हो? आपने सुना होगा, कभी न कभी सुना होगा कि डाइवर्सिटी, इंडिया की डाइवर्सिटी या किसी स्टेट की डाइवर्सिटी या पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, ह्यूमन का पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, ऐसा कुछ सुना होगा। इसका हिंदी में मतलब होता है डाइवर्सिटी का विविधता, विविधता, भिन्नता, एक दूसरे से भिन्न होना। मतलब एक जगह पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स, लेकिन मैं बात कर रहा हूं लिविंग का, तो मैं उस ऑब्जेक्ट को मैं ऑब्जेक्ट नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्योंकि अपन लिविंग के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे अपन मानते हैं जो पूरा अर्थ है, अर्थ को अपन मान लेते हैं कि कोई एक स्पेस है, कोई एक प्लेट मानते हैं, एक प्लेट, एक प्लेट। जैसे अपन एक प्लेट में कुछ खाना खाते हैं या लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उसमें बहुत सारा आइटम होता है, चपाती हो, सब्जी हो, चावल हो, दाल हो, चटनी हो, भाजा हो, बहुत कुछ हो सकता है एक प्लेट के अंदर। अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे फूड की डाइवर्सिटी है, बहुत तरह के आइटम मिल जाते हैं। या अपन जब भी जाते हैं कहीं बाहर खाने के लिए पार्टी में, फिर वहां तो डाइवर्सिटी होती है फूड की, और प्लेट एक ही लेना होता है। सबसे मजे वाली बात यह है, और अपन भी एक ही प्लेट में सब कुछ एडजस्ट कर ही लेते हैं, चाहे जैसे भी हो, अच्छा लगे या ना लगे वो बात की बात है, फेंक देंगे अपन, कौन पूछने वाला है, लेकिन उसी में सबको एडजस्ट कर लेते हैं, जितने भी डाइवर्सिटी है फूड की। यही है डाइवर्सिटी। मैंने एक छोटे से प्लेट के बारे में बताया, फूड के बारे में बताया, जो अपन डेली यूज में खाते हैं, उसको एक प्लेट में रख दो तो वो डाइवर्सिटी होगा, फूड की डाइवर्सिटी होगी। अब इसको अपन लार्ज समझते हैं, अपन बात करते हैं पूरी अर्थ की, क्योंकि जब लिविंग की बात करते हैं तो आपको पता है एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग है मैं सबकी बात करता हूं। अब पूरी अर्थ की बात करते हैं, पूरी अर्थ पे कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, और पूरे अर्थ को आपके प्लेट मान लो, तो उस अर्थ पे कितनी डाइवर्सिटी होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और डाइवर्सिटी का मतलब है स्पीसीज, अपन स्पीसीज से बात करते हैं। पूरी अर्थ पे अब तक नॉन स्पीसीज है 1.7 to 1.8 मिलियंस। 1 मिलियंस में होता है 10 लाख, और ये लगभग 2 मिलियंस के आसपास है। 2 मिलियन मानते हैं, 20 लाख स्पीसीज है। स्पीसीज में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं स्पीसीज बोल रहा हूं। ह्यूमन एक स्पीसीज है, मतलब पूरे अर्थ के जितने ह्यूमंस है वो एक ही स्पीसीज में आएंगे, और ऐसे ऐसे 1.8 मिलियन स्पीसीज है, मतलब लगभग 20 लाख स्पीसीज है। अब आप डाइवर्सिटी का अंदाजा लगा सकते हो। ये जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट, ये भी एक स्पीसीज है। टाइगर अलग स्पीसीज है, लॉयन अलग स्पीसीज है, लेपर्ड अलग स्पीसीज है। अब जितने भी टाइगर होंगे पूरी अर्थ पे वो एक ही स्पीसीज में आएंगे, जितने भी इंसेक्ट होगा पूरी अर्थ पे वो एक ही स्पीसीज में आएंगे। उसके बाद भी 20 लाख स्पीसीज, लगभग 1.8 मिलियन स्पीसीज है अर्थ पे। यही तो है डाइवर्सिटी। चाहे उसमें प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कुछ भी हो, उसमें सारे आएंगे।
ये तो है डाइवर्सिटी। अपन एक क्लासरूम के अंदर भी डाइवर्सिटी को ढूंढ लेते हैं, चाहे जिस बेसिस पे देखे कौन पढ़ने में बहुत अच्छा है, कौन ज्यादा तेज है, उसको अपन एक क्राइटेरिया में रखते हैं, जिसके मार्क्स कम आते हैं उसको दूसरे क्राइटेरिया में रखते हैं, जो डेली क्लास में आता है उसको अलग क्राइटेरिया में रखते हैं, जो कभी कभी आता है उसको अलग क्राइटेरिया में रखते हैं। ये तो डाइवर्सिटी। मैंने एक प्लेट से लेके पूरी अर्थ की बात की, यही है डाइवर्सिटी। आपको पता होगा या आपने सुना होगा कि इंडिया की डाइवर्सिटी, आपने सुना होगा कभी हिंदी में, भारत विविधताओं का देश है। ऐसे हम लोग पढ़ते थे पहले हिस्ट्री में कि भारत विविधताओं का देश है। विविधता मतलब डाइवर्सिटी हो, डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी की कंट्री है। क्यों? इतना ज्यादा पॉपुलेशन और जितने इंडियंस हैं सबका कल्चर अलग अलग। एक स्टेट का डिस्ट्रिक्ट में ही कल्चर चेंज हो जाता है, एक डिस्ट्रिक्ट के बाद ही थोड़ा बहुत कल्चर में चेंज आने लगते हैं, और हर एक स्टेट का अलग कल्चर है। जैसे मैं इधर की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, जो 7 सिस्टर्स है, नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो इनका कल्चर पूरे इंडिया से अलग है। आप त्रिपुरा को भी इंक्लूड कर सकते हो, और इससे आगे आप जाओ, उधर मिजोरम जाओ, मणिपुर जाओ, सिक्किम जाओ, मेघालय जाओ, इनकी जो कल्चर है वो पूरे इंडिया से अलग है। नॉर्थ में चले जाओ, उनका कल्चर इन लोगों से अलग है। जैसे आप चले जाओ उधर दिल्ली की तरफ, बिहार, यूपी, एमपी, दिल्ली, इनका कल्चर अलग है। हरियाणा, आप साउथ के तरफ ले जाओ, उनका कल्चर अलग है। अब तमिलनाडु चले जाओ, केरला चले जाओ, रहने का, पहनने का, फूड का, खाने पीने का, सबका कल्चर अलग है। यही तो है डाइवर्सिटी। तो ये मैं जो समझा रहा हूं, ये बस आपको डाइवर्सिटी को फील करा रहा हूं, आप फील करो उसको कि एक इंडिया के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है, चाहे वो फूड का हो, चाहे वो पहनने का हो, चाहे रहने का हो, सबकी डाइवर्सिटी अलग अलग है। तो अपन जिस डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं वो किसी इंडिया की नहीं कर रहे, अपन कर रहे हैं अर्थ की। जो अपना अर्थ है, अर्थ क्या है? अर्थ एक प्लैनेट है। उस पूरी अर्थ पे जो डाइवर्सिटी है वो 1.7 to 1.8 मिलियंस है, और जितने भी ह्यूमंस हैं वो एक ही स्पीसीज में आते हैं, एक ही स्पीसीज में आते हैं, और ऐसे ऐसे 1.8 मिलियन स्पीसीज है। तो इतने डाइवर्सिटी को, इतने लिविंग को अपन, और जो ये मैं बता रहा हूं ये नोन है, जिसके बारे में अपन जानते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो अननोन है हमारे लिए, आज तक हमने उस बारे में जाने ही नहीं। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होंगे जिसके बारे में पता ही नहीं है अपने को, बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होंगे जिनके बारे में मुझे पता ही नहीं है, या किसी को नहीं पता है, साइंटिस्ट को नहीं पता है। जितने नोन स्पीसीज है मैं उनका बता रहा हूं, 1.8 मिलियन, और अननोन भी कितने होंगे। जैसे मैं बात करूं इंसेक्ट की, इंसेक्ट सबसे बड़ा क्लास है, मतलब सबसे ज्यादा इसी में नंबर्स है इंसेक्ट में, इस क्लास में। या अपन फाइलम की बात करें, आगे पढ़ेंगे अपन, ये आता है अर्थोपोडा, अर्थोपोडा फाइलम में आता है इंसेक्ट। तो अर्थोपोडा जो फाइलम है वो सबसे बड़ा फाइलम है, नंबर ऑफ स्पीसीज में सबसे ज्यादा है अर्थोपोडा में। तो मैं जो बात कर रहा हूं इंसेक्ट की, आप सोचो आप अपने लाइफ में कितने इंसेक्ट को देखे होंगे, बहुत सारे इंसेक्ट, बहुत सारे इंसेक्ट को देखे होंगे अपने लाइफ में। अभी तो आधी लाइफ भी नहीं हुई है, उससे आगे जाओ तो फिर बहुत सारे टाइप के इंसेक्ट को आपने देखा होगा। और ये सोचो कि किसी जंगल में कितने टाइप के इंसेक्ट होंगे,
किसी फॉरेस्ट के अंदर, बड़े से फॉरेस्ट के अंदर कितने टाइप के इंसेक्ट हो सकते हैं, आप जरा सोचो। और मैं आपको बता दूं कि आज तक साइंटिस्ट ने जितने भी इंसेक्ट के बारे में जाना है, जितने भी इंसेक्ट का नाम पता है, आपने जो भी इंसेक्ट देखा होगा वो सब नोन है, वो सब नोन इंसेक्ट है। उसके बारे में साइंटिस्ट ने भी देखा है और सबका नेमिंग कर रखा है, सबको स्पीसीज और कैटेगरी में डाल रखा है। और मैं बता दूं कि आज तक जितना भी नोन स्पीसीज है इंसेक्ट का, वो ओनली 25% है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, आप ध्यान से सुनो। जितने भी इंसेक्ट होंगे इस अर्थ पे, उसका 25% ही आज तक हम लोग को मालूम हुआ है। मतलब इतने इंसेक्ट के बारे में जानने के बावजूद भी वो 25% ही है। मतलब 75% इंसेक्ट अभी भी होंगे इस अर्थ पे जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, ना उसका नेमिंग पता है, ना कभी कुछ कोई जाना ही नहीं है। तुम्हें बताओ आपको डायवर्सिटी क्या है, कितने नंबर्स ऑफ डायवर्सिटी और टाइप्स ऑफ डायवर्सिटी है इस अर्थ पे, ठीक है? कितना नंबर्स है और किस किस टाइप का है, ये तो है डायवर्सिटी, विभिन्नता लिविंग की। मैं तो सिर्फ अभी तक एनिमल्स की बात कर रहा था, अब प्लांट्स पे भी आ जाओ, प्लांट का भी वही है। कितने टाइप्स के प्लांट होते होंगे। एक बड़े से फॉरेस्ट में या अमेजन फॉरेस्ट में चले जाओ, उस अमेजन फॉरेस्ट में कितने टाइप के प्लांट्स मिलते होंगे, कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये तो है डायवर्सिटी। अब ये जो डायवर्सिटी है, तो इस डायवर्सिटी को आपको पता है कि बहुत बार हम जानते हैं। जैसे किसी फ्लाई को बोलते हैं अपन, ये फ्लाई है, बोलते हैं। मॉस्किटो को बोलते हैं मॉस्किटो है। अपन ने फ्लाई में और मॉस्किटो में डिफरेंस कर दिया कि ये मॉस्किटो है, ये फ्लाई है। कैसे डिफरेंस कर दिया, किस बेसिस पे आपने डिफरेंस कर दिया? आपने इसको फ्लाई क्यों बोला, इसको मॉस्किटो क्यों बोला? एक आलू है, एक मैंगो, आम है। एक आलू है, एक आम है। आपने एक को सिर्फ पोटैटो बोला, एक को बोला मैंगो। यदि अपन इसका नेमिंग नहीं करते, आप इसका नाम नहीं रखते, तो क्या कहते? कैसे अपन डिफाइन कर पाते, कैसे अलग कर पाते किसी को? अपन ने सिंपल से अपने फूड के बारे में बात करते हैं, फूड के बारे में बात करते हैं। अपन जितना फूड लेते हैं, जितना खाना खाते हैं, चाहे वो फ्रूट हो, वेजिटेबल्स हो, सीरियल्स हो, कुछ भी हो, चावल दाल, सब कुछ, सबका नेमिंग है कि ये चावल है, ये दाल है, ये आलू है, ये भिंडी है। ऐसा नेमिंग किया हुआ है। फ्रूट में ये मैंगो है, ये गुआवा हो गया, ये लीची हो गया। हम लोगों ने नेमिंग कर रखा है। बनाना हो गया, जैक फ्रूट हो गया, तो हम लोगों ने नेमिंग कर रखा है। नेमिंग क्यों किया है? ताकि आसानी से पहचाना जा सके। मैं दुकान में जाके बोलूंगा कि मुझे बनाना चाहिए, वो मुझे बनाना दे जाएगा, चाहे वो बनाना मेरे को सामने दिखे या ना दिखे। आप किसी जाते हो ग्रोसरी के आइटम लेने के लिए किसी दुकान में, तो क्या आपके पास सब कुछ दिखता है? नहीं दिखता है। कुछ सामान है जो आपके पास दिखता है, अपन उसको देख के बोल सकते हैं मुझे ये दे दो। लेकिन जो उसके स्टोर रूम में रखा हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे कुछ सॉप वगैरह अपने को लेना है, डिटर्जेंट लेना है, वो स्टोर रूम में रखा हुआ है। अपने को लेना है सर्फ एक्सल, और सर्फ एक्सल सामने नहीं दिख रहा है, स्टोर रूम रखा हुआ, पीछे रखा हुआ है। अपन उसको क्या बोलेंगे? मुझे सर्फ एक्सल चाहिए। सर्फ एक्सल उसको नाम दिया गया, उसके माइंड में क्लिक करेगा, वो सर्फ एक्सल ला के देगा। यदि उसका सर्फ एक्सल नाम नहीं रखते, बहुत सारे टाइप के सर्फ आते हैं, लेकिन सबका नेमिंग क्यों किया गया? एक दूसरे को डिफरेंस करने के लिए, अलग कैटेगरी रखने के लिए। अपन बोलते हैं कि मुझे सर्फ चाहिए, तो वो सर्फ ही ला के देता है। अपन बोलते हैं कि मुझे राइस चाहिए, तो राइस लेके आता है, वो फ्लोर लेके नहीं आता है।
आटा लेके नहीं आता। तो यही काम जो अपन दिया गया साइंटिस्ट को यही काम मिला कि इतनी जो डाइवर्सिटी है इसको कैसे पहचानेंगे, क्या नाम रखेंगे। आज एक वायरस आया, उसका नाम दे कोरोना। आज एक वायरस आया, वायरस स्टार्ट हुआ नहीं, नाम उसका नेमिंग कर दिए। किस बेसिस पे नेमिंग कर दिए? आपने क्या सोच के बोला कि ये वायरस है? आपने इसको बैक्टीरिया क्यों नहीं बोला? आपने इसको फंजाई क्यों नहीं बोला? आपने क्यों बोला कि ये वायरस ही है? कुछ तो बेसिक क्राइटेरिया होगा कि आपने इसको वायरस के कैटेगरी में क्यों डाला। तो साइंटिस्ट को यही काम मिला कि पूरी अर्थ पे जितनी डाइवर्सिटी है उसको नेमिंग करो, उसको क्लासिफाई करो, उसको अलग अलग ग्रुप में रखो, अलग अलग कैटेगरी में रखो। अब ग्रुप में रखे तो किसको किसके साथ रखे, यह भी बहुत बड़ी बात है। ग्रुप में किसको किसके साथ रखे? अब एक ह्यूमन है, क्या ह्यूमन को मैंगो के साथ रख दे? ह्यूमन भी लिविंग है, मैंगो आम वो भी लिविंग है, क्या दोनों को एक साथ रख दे? नहीं रखे। तो क्यों नहीं रखे? किस बेसिस पे उसको अलग करें? ये बहुत बड़ा काम है। इन सबको अलग अलग करने के लिए, इन सब में डिफरेंसेस लाने के लिए कि किसको किस कैटेगरी में रखना है और उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ठीक है, उसको क्लासिफाई करना होगा, उसको एक नाम देना होगा। नाम देंगे तब तो पहचानेंगे, उसको एक नाम देना होगा। चाहे कोई भी लिविंग हो, एक वायरस लेके ह्यूमन तक, किसी बड़े बड़े एनिमल्स तक। आपने सुना डायनासोर्स कभी आया नहीं था, सॉरी, डायनासोर्स ह्यूमन के आने से बहुत पहले आ चुका था। उस समय ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ भी नहीं था, मानव का। उस समय का डायनासोर्स है, उसमें तो कोई ह्यूमन नहीं था, फिर भी अपन उसका नाम दिए डायनासोर्स। देना पड़ा ताकि जब भी आप पढ़ो डायनासोर्स के बारे में तो आप समझ जाओ कि डायनासोर्स क्या था, उसका साइज क्या था। वो रेप्टाइल्स के अंदर आता है, तो नेमिंग करना पड़ता है। और नेमिंग करके उसको रेप्टाइल्स के अंदर ही क्यों डाला डायनासोर्स को? उसको फिश के अंदर क्यों नहीं डाला? उसको मैमल्स के अंदर क्यों नहीं डाला? उसको बर्ड्स के अंदर क्यों नहीं डाला? रेप्टाइल्स के अंदर क्यों डाला? कुछ तो बात होगी। क्यों? क्योंकि उसके जो उसके जो सारे, उसमें जो एबिलिटी थी, जो सारे गुण थे, वो रेप्टाइल्स वाले कैटेगरी से मिलते थे। ये सब पढ़ेंगे डिटेल से जब हम पढ़ेंगे किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, उसमें पढ़ेंगे डिटेल से। तो कुछ ना कुछ सोच के उसके बेसिक, चाहे उसका बॉडी स्ट्रक्चर, कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, उसका जीन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, वो किस जगह पे रहता है, उसका न्यूट्रिशन क्या है, वो खाता क्या है, क्या वो लोकोमोशन करता है या नहीं करता है, किस बेसिस पे आपने प्लांट्स बोल दिया, एनिमल्स बोल दिया, वायरस बोल दिया, बैक्टीरिया बोल दिया। तो इसके लिए एक वर्ड आता है टेक्सोनोमी। अब इन सब के लिए एक वर्ड जाएगा टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी के अंदर अपन क्लासिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को। एक तो टेक्सोनोमी वर्ड नाम दिया गया। टेक्सोनोमी के अंदर क्या होता है कि टेक्सोनोमी के अंदर अपन क्लासिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। अब टेक्सोनोमी के अंदर क्या क्या आता है? टेक्सोनोमी के अंदर आता है आइडेंटिफिकेशन। टेक्सोनोमी के अंदर आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन आपको पता होगा, नाम से ही मालूम होता है। यही सबसे बड़ी बात है बायोलॉजी की। किसी तो बायोलॉजी इंटरेस्टेड है, उसके नाम से बहुत कुछ, आप जब सोचो उसके बारे में तो बहुत कुछ मालूम हो जाता है। किसके नेम से क्या कहना चाहता है, उसके नेम से ही मालूम हो जाता है क्या कहना चाहता है। आइडेंटिफिकेशन।
आप लगाते हो आई कार्ड, आप कभी स्कूल जाते हो तो आई कार्ड ला के जाते हो। वो आई कार्ड क्या है? आइडेंटिटी कार्ड है। आइडेंटिटी कार्ड है। आइडेंटिटी क्या है? कि आप उस स्कूल के स्टूडेंट हो, बस, और कुछ नहीं है। वो ये है कि आप उस स्कूल के स्टूडेंट हो, इसलिए आई कार्ड होता है। उसमें आपका फोटो भी लगा होता है। फोटो लगा हुआ है मतलब आप ही हो, इसलिए कि आप पड़ोसी को भेज दो आई कार्ड लेके, जाओ मेरे बदले पढ़ के आ जाओ, आपका फोटो लगा होता है। वो आइडेंटिफाई करता है। अब वो आई कार्ड लाके क्या आप दूसरे स्कूल में जा सकते हो कभी? वही आई कार्ड लगा के दूसरे स्कूल में जा सकते हो? भाई जाना तो स्कूल में ही है, पढ़ना तो स्कूल में ही है, पढ़ना ही तो है, चाहे इस स्कूल में पढ़ो चाहे उस स्कूल में पढ़ो। आज आपकी इच्छा हुई, अपन तो डेली जाते हैं अपने स्कूल में, आज चलते हैं पड़ोसी के स्कूल में, आई कार्ड तो अपने पास भी है। क्या अपने आई कार्ड लगा के आप उस स्कूल में जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। वो आपको आइडेंटिफाई करेगा, गेट पे स्टाफ गार्ड आपको आइडेंटिफाई करेगा, देखेगा, अरे ये आई कार्ड तो अपने स्कूल का नहीं है, चलो बाहर निकलो। ये तो आइडेंटिफिकेशन। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिला उसको पहले आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करो कि भाई इसमें क्या क्या है, ये है क्या, एनिमल्स है या प्लांट्स है। अब एनिमल्स को किस बेसिस पे अलग किया और प्लांट्स को किस बेसिस पे अलग किया, ये सब आएगा बाद में, ये सब पढ़ेंगे अपन जब किंगडम पढ़ेंगे अपन। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको जो भी कोई ऑर्गेनिज्म मिला, कोई भी नया मान लो एनिमल्स मिल गया, अपन ने एनिमल्स का दिया, कुछ ऐसा मान लो कोई ऐसा रखा हुआ है किसी समुद्र में, ओशियन में, मान लो कोई किसी ओशियन में कुछ ऐसा साइंटिस्ट को दिख गया कि पानी के अंदर है, वो सांस ले रहा है या फूड ले रहा है, मतलब ऐसा मालूम है कि वो लिविंग है, इतना मालूम है वो लिविंग है, वो लिविंग है। अब उसको उठाने, वो चलता भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स मिलेंगे जिसमें लोकोमोशन नहीं होता है, ऐसे एनिमल्स में जो नहीं चलते। जब पढ़ेंगे अपन एनिमल किंगडम, जो प्लांट की तरह एक जगह पे फिक्स होता है लेकिन वो एनिमल्स की कैटेगरी में आता है। तो कोई भी लिविंग मिला उसको क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, भैया तुम्हारे के अंदर क्या क्या है, तुम न्यूट्रिशन कैसे लेते हो, तुम्हारा सेल का स्ट्रक्चर क्या है, तुम यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, तुम सेक्सुअल हो या असेक्सुअल हो, सब कुछ उसका अपने चेक करेंगे। फिर उसको डिसाइड करेंगे कि भाई ये सब क्राइटेरिया इसके अंदर है और ये सब क्राइटेरिया का कौन सा ग्रुप है, भाई ये इसमें डाल दो। अब उसको में प्लांट का क्राइटेरिया है तो प्लांट में आ जाएगा, एनिमल का तो एनिमल में आ जाएगा। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, नए नए स्पीसीज मिलते हैं, नए नए लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, उनको पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। जो सबसे पहला मिला उसको चेक किया जाता है कि भैया आप नए आए हो, आपको पहले मैंने कभी नहीं देखा, बताओ अपने बारे में क्या है आपके अंदर, आपका मोड ऑफ रेस्पिरेशन कैसा है, आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, आप यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, सब कुछ देख के बोलेंगे भैया आप इस कैटेगरी में उस कैटेगरी में चले जाओ। तो सबसे पहले करते हैं आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, उसके बाद करते हैं नोमेनक्लेचर। पहले तो आइडेंटिफाई किए क्या है, ये लिविंग है क्या है नहीं है, आइडेंटिफाई किए, उसके बाद नोमेनक्लेचर, उसको नाम देते हैं। जैसे मैंने बोला ना, कोरोना वायरस आया नहीं, उसका नाम आ गया कोरोना, और वो बोल के तो नहीं आया था भैया मैं कोरोना हूं, अपन ने नाम दे दिया कोरोना। अब नाम देना इतना आसान हो गया है, सोचो कितना आसान हो गया है। एक नया वायरस मिला, उसका नाम भी दे दिया साइंटिस्ट ने, कोरोना। इससे पहले कहा था इबोला, अब वायरस नाम के साथ ही आता है। कितना आसान हो गया ये सब करना। इबोला नाम दे दिया, कुछ तो सोच के दिया, इबोला क्यों बोला, कोरोना क्यों बोला। अब ये
जो नोमेनक्लेचर है, ये नोमेनक्लेचर क्या है? क्या आपने अपने मन से नाम रख दिया? क्या उसने जो कोरोना रखा, क्या आपने मन से रख दिया? किसी आपको वो जो इंटरनेशनल साइंटिफिक मैनर है, वहां जो बैठे हुए वही नाम रखते हैं, नोमेनक्लेचर वही करते हैं। अब मैं आपको बता दूं इंफॉर्मेशन के लिए, इस अपन बोलते हैं मैंगो, मैंगो बोलते हैं अपन, हिंदी में आम बोलते हैं, आम। अब आम तो अपन बोलते हैं हिंदी में, आप अपने कंट्री में ही चले जाओ ना, साउथ में चले जाओ, उनको आम से मतलब ही नहीं है, वो कुछ और बोलते होंगे। वो आम क्यों बोले? वो कुछ और बोलेंगे। ये तो लोकल नाम हो गया। अब मान लो उसका इंग्लिश नाम रखे मैंगो, ठीक है, मैंगो बोलते हैं, इंग्लिश नाम है, अपन भी बोलते हैं, अमेरिका में बोलता है, बहुत सारे स्टेट में बोलता है, लेकिन ये तो इंग्लिश नाम है ना, और इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जिसको इंग्लिश नहीं आती वो क्या करेगा? कुछ कंट्री ऐसे हैं जो अपने लोकल लैंग्वेज को ही फॉलो करते हैं, वो क्या करेंगे? कोई ऐसा साइंटिस्ट है जो इंग्लिश में बोल नहीं सकता है, वो अपना लोकल लैंग्वेज बोलता है, वो क्या करेगा? अब उसके सामने बोलोगे ये मैंगो का प्लांट है, तो वो मैंगो समझेगा ही नहीं, क्योंकि मैंगो तो इंग्लिश वाले का नाम है, ना वो आम समझेगा ना मैंगो समझेगा। इसके लिए इंटरनेशनली हर एक ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम दिया गया, एक साइंटिफिक नेम बनाया गया कि आप अपना जो लोकल नाम जिसको जो बोलना है हिंदी में से बोलो, लेकिन एक साइंटिफिक नेम होगा जिसको इंटरनेशनली हर कोई जानेगा। जैसे मैंगो का नाम दिया गया मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा इंडिका दिया गया, ऐसे नहीं कि अपने मन से कुछ भी रख दिया। मैंगीफेरा इंडिका जो नाम नोमेनक्लेचर किया जाता है, मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में नोमेनक्लेचर के बारे में। उसके बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन है, साइंटिफिक नेम लिखने के भी रूल्स और रेगुलेशन है। आप उसको कैसे लिखोगे, हैंड से लिखोगे तो कैसे लिखोगे, और टाइपिंग करोगे तो कैसे लिखोगे, ये सारे रूल्स बने हुए। मैंगीफेरा कहां से वर्ड आया, इंडिका कहां से वर्ड आया, ये सारे रूल्स के अंदर है। नोमेनक्लेचर अलग से अपने क्लास लेंगे, जिसके बारे में सिर्फ जानेंगे नेमिंग करने के बारे में, कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रखते हैं। तो नोमेनक्लेचर क्यों जरूरी आपको मालूम हो गया? कोई भी नया ऑर्गेनिज्म मिला, कोई भी लिविंग मिला, उसको नाम देना जरूरी है, ताकि उस नाम से हर कोई जाने। यदि कोई स्पेन का साइंटिस्ट आता है और उसे इंग्लिश नहीं आती, उसको उसे अपना लोकल लैंग्वेज स्पेनिश आता है, अब वो क्या करेगा? ये कंपल्सरी तो नहीं है कि साइंटिस्ट होने के लिए आपको इंग्लिश जानना जरूरी है। उसको इंग्लिश आए या ना आए, साइंटिफिक नेम आना चाहिए। यदि आप साइंटिस्ट बन रहे हो तो आपको साइंटिफिक नेम आना चाहिए। स्पेन का हो या जर्मनी का हो या किसी भी कंट्री का हो, वो आके बोलेगा मैंगीफेरा इंडिका, सारे साइंटिस्ट समझ आएंगे अच्छा ये मैंगो के बारे में बोल रहा है। तो ये नोमेनक्लेचर जरूरी है, हर एक ऑर्गेनिज्म का नाम देना जरूरी है। जैसे मैंने बताया था शुरू में ही कि अपन नाम से बोलते हैं, सब्जी ले जाते हैं नाम से बोलते हैं, नाम बोलते हैं दिमाग क्लिक करता है, ये देना वो दे देता है। तो एक तो क्या नोमेनक्लेचर। थर्ड आता है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफाई करो, पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन कि भैया ये जो नया लिविंग मिला है ये है क्या, इसको आइडेंटिफाई करो, चेक करो। दूसरा नोमेनक्लेचर, अब उसके अंदर जो भी पाया गया उसका जीन क्या है, उसका नेम क्या है, उसका स्पीसीज क्या है, उसका नेमिंग करो, उसको एक नाम दो पहले, चलो नाम दिया। अब उसके बाद उसको क्लासिफाई करो, उसका क्लासिफिकेशन करो कि भैया अब तुम किस ग्रुप में रहोगे, अब तुमको दुनिया किस नाम से जानेगी। यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मिला तो भैया आपको वायरस के नाम से जानेगा कि आपको बैक्टीरिया बोलेगा। नेमिंग तो अलग हो गया और कैटेगरी अलग हो गया। नेम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप वायरस की कैटेगरी में आते हो, या बैक्टीरिया में आते हो, या फंजाई में आते हो, एल्गी में आते हो, प्लांट्स में आते हो, या एनिमल्स में आते हो। और एनिमल्स में भी आते हो, एनिमल्स में क्या, हम भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन भी एनिमल्स है, टाइगर भी एनिमल्स है, लायन भी एनिमल्स है, हॉर्स भी, डॉग भी, कैट भी, सारे एनिमल्स है। तो वो किस में जाएगा, या फिर इंसेक्ट, वो भी एनिमल्स है।
तो ये होता है क्लासिफिकेशन। समझ में आया? मैंने बताया डाइवर्सिटी के बारे में। डाइवर्सिटी क्या होता है, कितनी डाइवर्सिटी अब तक मिल चुकी है, जो नॉन डाइवर्सिटी है। अब जो डाइवर्सिटी मिली उसको अपन कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे, उसके लिए क्राइटेरिया फिक्स किया गया, एक टेक्सोनोमी बनाया गया। टेक्सोनोमी क्या है? टाइप्स क्लासिफाई करना, किसी भी लिविंग को क्लासिफाई करना, आइडेंटिफाई करना, ये टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी के अंदर क्या क्या आता है? टेक्सोनोमी के अंदर 3 क्राइटेरिया आता है। पहला क्राइटेरिया आइडेंटिफिकेशन, उसको आइडेंटिफाई करो, कोई भी लिविंग है उसको पहले आइडेंटिफाई करो किसके अंदर क्या है। दूसरा आता है नोमेनक्लेचर, इसको नाम दो। ऐसे नहीं कुछ भी नाम रख दिया, कोरोना नाम कुछ भी नहीं है, कुछ सोच के साइंटिस्ट ने कोरोना रखा है। अपने घर में देख लो, अपने घर में छोटे बच्चे होते हैं, खैर आप तो शौक से कुछ भी नाम रख देते हैं। पहले क्या था, पंडित जी आते हैं, वो बोलते हैं ना क से रखना है, ना च से रखना है, घर वाले वही नाम रखते थे। क्यों पंडित जी को क्यों बुलाया जाता था, उनसे क्यों पूछा जाता था? तो उसी तरह ऐसा नहीं कि कुछ भी नाम रख दो, कुछ भी बोल दो, इबोला, कोरोना, कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं होता। हमता साइंटिस्ट जो नेमिंग करते हैं वो कुछ सोच समझ करते हैं। ये नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। थर्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में जब आइडेंटिफाई कर लिया, उसको नाम दे दिया और उसको क्लासिफाई करो। क्लासिफाई मतलब अब उसको देखो कि भैया तुम्हारे अंदर जो सब मिला उसके अकॉर्डिंग आप कौन से ग्रुप में बैठोगे। आप प्लांट में जाओगे या एनिमल में जाओगे? आप एनिमल में जाओगे तो यूनिसेलुलर में जाओगे कि मल्टीसेलुलर में जाओगे? प्लांट में जाओगे तो प्लांट में कौन से प्लांट में जाओगे? एल्गी में जाओगे या फंजाई में जाओगे? उसके बाद उसको क्लासिफाई करके उस ग्रुप में, उस कैटेगरी में डाल देगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नोमेनक्लेचर की, जो मैंने बताया कि किसी का नेमिंग, साइंटिफिक नेमिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, अभी कंटिन्यू लंबा चैप्टर है और ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, आप ध्यान रखना, इसमें डायग्राम वायग्राम नहीं है इसमें, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। कुछ लोग को बोरिंग लगता है, मुझे लगता है कि आपको बोर होना चाहिए। बहुत सारे समझ करिए चैप्टर तो बिल्कुल लिखा हुआ है, ना कोई फोटो है ना कुछ है, बिल्कुल बस ऐसे आप लिखे जा रहा है। मैं उसको बिल्कुल क्लासिफाइड इजली रूप में पढ़ा रहा हूं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के। डेली का लेक्चर आप डेली पढ़ो, डेली 1 से 2 बार सुन लो, आपको रखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले बोला हर कुछ नाम से ही मालूम होता है। मैंने बोला आइडेंटिफिकेशन, आपको पता है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना। मैंने आपको समझाया एग्जांपल देके, जो आप जो आई कार्ड लगाते हैं, आइडेंटिटी कार्ड लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? नोमेनक्लेचर मतलब नेमिंग करना, किसी का नाम क्यों दिया जाता है। क्लासिफाई मतलब उसको क्लासिफाई करके अलग करो, किस ग्रुप में रखना है। आप 1 से 2 बार लेक्चर को देखो, मैं छोटा छोटा लेक्चर ले रहा हूं 30 मिनट्स का लगभग, इतना ही मिनट्स का डेली लेक्चर होगा और छोटे छोटे पार्ट में अपन बांट के पढ़ेंगे। ये बहुत ईजी है, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, फोटो वगैरह इसमें नहीं है, लेकिन आप पढ़ोगे तो एंजॉय करोगे, अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा चैप्टर है ये। ठीक है, अब जो बोर्ड पे है वो आप एक बार देख लो, जो मैंने पढ़ाया वही लिखा हुआ है। बताया था डाइवर्सिटी क्या होता है, नंबर एंड टाइप्स ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट ऑन अर्थ। डाइवर्सिटी, द नोन स्पीशीज ऑन अर्थ इज 1.7 to 1.8 मिलियन। मैंने बता दिया कि कितना नोन स्पीशीज अर्थ पे है। उसके बाद में टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या आता है? स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। कोई भी क्लासिफिकेशन करते हैं उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है। मैंने बताया ना कि किसी लिविंग को किस ग्रुप में रखे, किस बेसिस पे रखे, किस उसका प्रोसीजर क्या है, यही तो पता करना टेक्सोनोमी कहलाता है। स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसके अंदर टेक्सोनोमी के अंदर क्या क्या क्राइटेरिया आता है,
क्या क्या देखना पड़ता है? फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना होता है। एन ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम अनदर नोन ऑर्गेनिज्म केप्ट अ पार्टिकुलर ग्रुप। ये तो है कि जो नया मिला उसको, जैसे मान को इंसेक्ट मिला, कोई नया इंसेक्ट मिला, अब नया मिलने के बाद उसको देखेंगे ना, बाकी जो इंसेक्ट है उससे मैच करेंगे कि भैया तुम जो बाकी इंसेक्ट है उससे किसमें ये फिट होता है। जैसे मैंने बताया था स्कूल, आई कार्ड याद रखना, जब भी बात हो आइडेंटिफिकेशन क्या रखना, आई कार्ड स्कूल। आप अपना आई कार्ड लेके दूसरे स्कूल नहीं आ सकते हो। उसका गार्ड देखेगा कि भाई स्टूडेंट तो है, चलो ठीक है, इसके पास बैग भी है, ठीक है, लेकिन आई कार्ड अपने स्कूल का नहीं है। तो याद रखना, एन ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम अनदर नोन ऑर्गेनिज्म एंड केप्ट इन अ पार्टिकुलर ग्रुप। सेकेंड है नोमेनक्लेचर, मैं बता दिया नेमिंग करते हैं, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल। ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में डिटेल से। थर्ड होता है क्लासिफिकेशन, एनी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म केप्ट इनटू कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो अपन ऑब्जर्व करते हैं उस लिविंग के बारे में, उसके बाद उसको एक अलग कैटेगरी में डाल देते हैं। ये है क्लासिफिकेशन। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इस लेक्चर को 1 से 2 बार देखना, बिल्कुल आसान लेक्चर है। ठीक है, आज इतना ही रखता हूं। ठीक है, थैंक यू।